हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 मैथ सेट्स, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पे आज टिक लगाएंगे। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जैसे कि हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 की, क्योंकि इस एक्सरसाइज से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ना पूछे जाएंगे। बस मैं जो टिक बताते जा रहा हूँ आप वही पढ़ के जाइएगा, फिर भी आप बेटर से बेटर स्कोर कर सकेंगे आपके स्कूल एग्ज़ाम में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। टॉपर और बैक बेंचर्स में यही अंतर होता है, क्योंकि टॉपर 10 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं कर सकते हैं और एक बैक बेंचर्स कम पढ़कर ज़्यादा स्कोर कर लेता है, क्योंकि वो सिर्फ वही पढ़ता है जो इम्पोर्टेंट होता है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 की बात करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज से कुछ नहीं बनता है, इसलिए आज तक कुछ बना ही नहीं है। इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट ही नहीं है। डायरेक्ट बात करेंगे 1.3 की, जो कि 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन इन तीनों में से एक एक बार पूछे गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हैं। और हम अब नेक्स्ट बात करेंगे, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। टॉपर के जैसे नहीं पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ के वेस्ट कर दिए और पता चले उनकी 80% बनी और आपकी 70% बनी है। इसलिए 1.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे अब हम। इस एक्सरसाइज से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, जो कि आपके स्कूल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 आप जैसे कि देख सकते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज से। बाकी की आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 21 ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एक बार इस क्वेश्चन से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे के कहाँ से आ गया है। एक्सरसाइज नंबर 1.5 की बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 2 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। आपको एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लास 12th में तो अधिकतर पूछे ही जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 की आप बात करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए। क्लास 11 आपका अगर बेस क्लियर हो गया बच्चों क्लास 11th में, तो आप क्लास 12th में फोड़ देंगे एकदम। एग्जाम्पल नंबर 26 भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे 1.6 एक्सरसाइज की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्कूल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं और पूछे ही जाते हैं 7th एंड 8th। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर जैसे कि मैं टिक लगवा देता हूँ, 28 एंड 29 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एक ना एक क्वेश्चन अगर पूछेगा इनमें से, तो दोनों में से एक ही पूछेगा। अधिकतर 29 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर जैसे कि 31 आप देख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है 31, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एग्जाम्पल नंबर देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 32 एंड 33 दोनों में अगर प्रैक्टिस करने के लिए करना है तो दोनों कर सकते हैं। वैसे मैं एक आपको एडवाइस दूंगा, तो मैं जो बता रहा हूँ आप वही इनफ पढ़ के जाइएगा, तो भी आपके लिए 80% तक आप स्कोर कर सकते हैं मैथ में। जैसे कि मिसलेनियस चैप्टर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 8 एंड 9, जैसे कि आप देख सकते हैं। सब लोग कहते हैं मिसलेनियस पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही पढ़ना चाहिए जो इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज से वही आता है जो इंपॉर्टेंट होता है। सब नहीं पढ़ना है,